ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। ये जंग तीसरे विश्व युद्ध को दावत दे सकती है। ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल के ऊपर सैकड़ों ड्रोन मिसाइलों से हमला बोल दिया था। इजरायली हवाई रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर को हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही मार गिराया, लेकिन कुछ पहुंचने में कामयाब रहे। हमले में इजराइल के एक सैन्य बेस को नुकसान पहुंचा है। ईरान के इस हमले पर कई मुस्लिम देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बढ़ती दुश्मनी पर अपनी गहरी चिंता जताई और ज्यादा से ज्यादा संयम की अपील की। बयान में संघर्ष के क्षेत्रीय विस्तार के जोखिम के बारे में भी चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि मिस्र हालात को काबू करने की कोशिश करने के लिए संघर्ष के सभी पक्षों के साथ सीधे संपर्क में रहेगा। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बिशर खसावने ने कहा है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की वृद्धि खतरनाक रास्ते की ओर ले जाएगी और सभी पक्षों को तनाव कम करने की जरूरत है। देश की सशस्त्र सेना किसी भी पार्टी की किसी भी कोशिश का सामना करेगी जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करेगी। लेबनानी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ईरान के हमले की तारीफ करते हुए इसे साहसी फैसला बताया। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि ईरान ने धमकी और दबाव के बावजूद अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल किया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 1 अप्रैल को ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी करके ईरान के हमले को इजरायली सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने का परिणाम करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के बीच हिंसा विश्व अर्थव्यवस्था और शांति के लिए अच्छी नहीं है। ज़ायोनी इजरायली सरकार द्वारा ईरानी दूतावास पर हमले के बाद शुरू हुआ ईरान और इजराइल के बीच युद्ध, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, इसी कार्यों का परिणाम है। जब आप कानून तोड़ते हैं तो आप प्रतिक्रिया को आमंत्रित करते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आज का घटनाक्रम कूटनीति के टूटने के फैसले को दिखाता है। ये उन मामलों में गंभीर निहितार्थों को भी रेखांकित करता है जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है। महीनों से पाकिस्तान ने क्षेत्र में दुश्मनी के विस्तार को रोकने और गाजा में संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत को रेखांकित किया है। अब स्थिति को स्थिर करना और शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। हम सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने की अपील करते हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने और क्षेत्र और इसके लोगों को युद्ध के खतरों से बचाने का आह्वान किया। सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने रविवार को एक फोन कॉल में अपने ईरानी समकक्ष को बताया, तुर्की नहीं चाहता है कि इजराइल के खिलाफ ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़े। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक अनादोलू एजेंसी ने बताया कि फिदान ने ब्रिटेन के कैमरून के साथ भी बातचीत की। दोनों अधिकारी इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्र में आगे कोई तनाव नहीं बढ़ना चाहिए। यमन के सशस्त्र हूती विद्रोहियों ने रविवार को कहा कि 1 अप्रैल को दशमिक में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एक संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में इजराइल पर ईरान का हमला सही काम था। हूती प्रवक्ता ने कहा कि यमनी समूह 7 अक्टूबर से इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह इलियट पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला करके और इजरायली जहाजों को लाल सागर के माध्यम से जाने से रोककर इजराइल के साथ सीधे टकराव में था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।